तो नमस्कार, फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के अजमेर ज़िले की है। यहाँ एक छोटा सा कस्बा है जहाँ ज़्यादातर लोग खेती किसानी से अपना गुजारा किया करते हैं। घर काफ़ी पुराने और कच्ची दीवारों वाले होते हैं। अब होता क्या है कि एक रात उसी कस्बे में एक लड़का चोरी करने के इरादे से निकलता है। उसका नाम पप्पू होता है। दोस्तों, रात का समय करीब 1 बजे का था। पूरा कस्बा गहरी नींद में सो रहा था। पप्पू सोचता था कि इस वक्त अगर किसी के घर में घुस गया तो आराम से चोरी करके निकल जाऊंगा। दोस्तों, पप्पू पहले भी 2-3 बार छोटी मोटी चोरी कर चुका था, लेकिन आज उसकी नज़र एक बड़े घर पर पड़ी थी। अब पप्पू धीरे धीरे उस घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। जैसे ही घर के भीतर जाता है तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन तभी उसकी नज़र घर के अंदर एक कमरे पर पड़ती है। उस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और भीतर हल्की सी लालटेन की रोशनी जल रही थी। पप्पू झांक कर देखता है तो दंग रह जाता है। दोस्तों, उस कमरे में एक औरत सो रही होती है। वो औरत करीब 32 से 33 साल की विधवा औरत थी। नाम था संगीता। कस्बे में सब जानते थे कि वो अकेली रहती है, क्योंकि उसके पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी होती है। पप्पू दरअसल चोरी करने आया था, लेकिन जैसे उसने संगीता का चेहरा देखा तो कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो सोचता है कि इस घर में चोरी करने लायक तो कुछ है ही नहीं, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब दोस्तों, पप्पू के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। वह धीरे धीरे कदम रखते हुए संगीता की चारपाई के पास जा बैठता है। पहले तो उसने इधर उधर देखने की कोशिश की कि कहीं कोई और तो नहीं। जब पूरा घर खाली नजर आया तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। दोस्तों, पप्पू धीरे धीरे चारपाई के पास झुककर संगीता को देखने लगता है। वो गहरी नींद में सोई हुई थी। पप्पू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोस्तों, पप्पू चोरी करने का तो भूल गया ही था और अब कुछ और ही करने के लिए सोच रहा था। तभी अचानक से संगीता नींद में हल्का सा हिली और उसकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसा एहसास हुआ कि कोई पास में है। वो चौंक कर उठ जाती है। जैसे उसने इधर उधर देखा तो पप्पू घबराकर चारपाई के नीचे घुस जाता है। संगीता उठकर कमरे की लाइट जला देती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर सोचने के बाद वह मान लेती है कि शायद उसे कोई सपना आया था। वो फिर से चारपाई पर लेट जाती है। दोस्तों, अब पप्पू वहीं नीचे छिपा रह जाता है। उसके मन में डर भी है और ख्वाहिश भी। रात धीरे धीरे बीतने लगती है और आगे जो होता है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, रात बीतती जा रही थी। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी और कस्बा गहरी नींद में डूब चुका था। लेकिन उस वक्त सबसे बेचैन अगर कोई था तो वो पप्पू था, जो संगीता की चारपाई के नीचे छुपा हुआ था। करीब आधे घंटे के बाद संगीता उठकर पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। उसके कदमों की आहट जैसे ही पप्पू सुनता है तो पप्पू धीरे धीरे चारपाई के नीचे से निकलता है और कमरे में इधर उधर देखने लगता है। दोस्तों, सच कहें तो उस घर में चोरी करने लायक कुछ खास सामान था ही नहीं। न कोई अलमारी, न कोई तिजोरी, बस कुछ बर्तन और रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ मौजूद थी। पप्पू को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उधर संगीता जैसे ही पानी पीकर वापस आती है तो पप्पू जल्दी से फिर उसी चारपाई के नीचे घुस जाता है। संगीता को हल्का सा शक जरूर होता है कि उसके कमरे में कोई है, लेकिन सब कुछ सामान्य देखकर वो दोबारा सो जाती है। अब दोस्तों, वक्त करीब 3 बजे का हो चुका था। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। उसी बीच पप्पू की आंख भी नीचे छिपे छिपे लग गई थी और वो भी गहरी नींद में सो गया था। दोस्तों, जब सुबह का समय हुआ, संगीता जल्दी उठकर बाहर निकली। गांव की औरतें भी जाग चुकी थी और सब पहाड़ी के ऊपर खुले में शौच के लिए जाने लगी थी। संगीता भी उनके साथ चल दी, लेकिन तभी रास्ते में एक औरत ने कहा, अरे ओ संगीता, तुझे खबर है? कल रात हमारे गांव में चोरी हो गई है। एक घर से हजारों रुपए और गहने ले गया चोर। लोग कह रहे हैं कि वो चोर अभी तक गांव से बाहर निकला ही नहीं, शायद कहीं छुपा हुआ है। तो ये सुनते ही संगीता के कान खड़े हो जाते हैं। उसे याद आया कि कल रात उसने कमरे में किसी की आहट महसूस की थी। तो दोस्तों, वो जल्दी जल्दी अपने घर को लौट जाती है और जैसे ही कमरे में पहुंची थी उसका दिल धड़कने लगा। वो नीचे झुककर जैसे ही देखती है तो पप्पू वहीं चारपाई के नीचे गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। दोस्तों, अब संगीता डर भी गई और गुस्से से कांपने भी लगी।
पहले तो उसका मन हुआ कि बाहर जाकर गांव वालों को बुला लाए, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर लोगों को पता चला कि चोर पूरी रात मेरे कमरे में छिपा रहा तो बदनामी हो जाएगी मेरी। बस यही सोचकर संगीता चुप रह जाती है। उसने धीरे से एक झाड़ू उठाया और पप्पू को ठक ठक मारकर जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पप्पू नशे जैसी हालत में नींद में था, उठ ही नहीं रहा था। आखिरकार संगीता ने एक लोटा पानी उसके ऊपर डाल दिया तो पप्पू हड़बड़ा कर उठ बैठा। जैसे ही उठा भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर दरवाजे पर गांव के कुछ लोग घूम रहे थे। पप्पू डर के मारे वापस अंदर चला जाता है और संगीता के पैरों में गिरकर रोने लगता है और कहने लगता है कि दीदी मुझे बचा लो, अगर गांव वालों को पता चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो अब संगीता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वो पप्पू को गांव वालों के हवाले कर दे या फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे वहीं पर छुपा ले। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू हो जाता है। दोस्तों, संगीता के सामने उस वक्त बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई थी। एक तरफ गांव वालों का डर था और दूसरी तरफ अपनी इज्जत का सवाल था। अगर सच बाहर आ गया तो लोग यही कहेंगे कि पूरी रात चोर उसके कमरे में था और उंगलियां उसी पर टूटेंगी। पप्पू उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था, दीदी मुझे बचा लो, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन चोरी करने आया था, लेकिन कसम से आपका एक तिनका भी हाथ नहीं लगाया, बस डर के मारे कमरे में घुस गया था। संगीता कुछ पल चुप रही, फिर गुस्से से बोली कि तेरे जैसे लोग ही औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया करते हैं। अगर आज मैंने तुझे गाँव वालों के हवाले कर दिया तो तेरा तो अंत हो जाएगा ही, लेकिन मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पप्पू अपना सिर झुकाकर खड़ा रहा। संगीता ने खिड़की से बाहर झांका। गांव के कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे, चोरी की तलाश में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। दोस्तों, उसी वक्त उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने पप्पू से कहा कि सुन, तू इस वक्त भाग नहीं सकता, लेकिन अगर सच में बचना चाहता है तो तू मुझसे वादा करके आगे से चोरी चकारी छोड़ देगा। अगर गांव वालों ने तुझे पकड़ लिया तो तेरी जान भी जाएगी और मेरी इज्जत भी चली जाएगी। पप्पू ने उसी दिन कसम खाई और हाथ जोड़कर बोला कि दीदी आज से मैं चोरी छोड़ दूंगा, मुझे एक मौका दे दीजिए। संगीता ने जल्दी से उसे कमरे के पीछे वाले बने छोटे से स्टोर रूम में छुपा दिया। तो वहाँ अनाज की बोरियां रखी थी, ऊपर बोरी डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद गांव की औरतें और 2 आदमी उसके घर आ पहुँचे। अरे संगीता, रात को तुझे कुछ दिखा तो नहीं? कहते हैं चोर यहीं कहीं छुपा है। संगीता ने सहज बनते हुए जवाब दे दिया कि नहीं बहन, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, रात भर सोई रही, अगर अंदर होता तो क्या मुझे पता न चलता। गांव वाले थोड़ा सा इधर उधर झांक कर चले गए, लेकिन दोस्तों सच छुपाना आसान नहीं होता। संगीता बार बार यही सोच रही थी कि उसने ठीक किया या नहीं। अगर कभी पप्पू ने उसका भेद खोल दिया तो उधर स्टोर रूम में बैठे पप्पू की हालत खराब थी। वो सोच रहा था अगर आज ये औरत न होती तो मैं गांव वालों के हाथों आज मारा जाता, लेकिन अब मुझे अपना वादा निभाना ही पड़ेगा। सुबह का सूरज निकल चुका था। दोस्तों, बाहर खेतों में लोग काम पर जाने लगे थे, लेकिन संगीता के घर के अंदर एक राज कैद था, पप्पू का राज। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या पप्पू सच में अपनी आदतें बदल पाएगा। दोस्तों, दिन चढ़ चुका था, गांव वाले अपने अपने कामों में लग गए थे, लेकिन संगीता के घर के अंदर अब भी एक राज छुपा हुआ था। पप्पू अनाज की बोरियों के बीच छिपा बैठा था और बार बार सोच रहा था कि कब बाहर निकल सके। दोस्तों, दोपहर तक संगीता चुपके से उसके लिए रोटी पानी लेकर स्टोर रूम में पहुंची। जैसे दरवाज़ा खोला, पप्पू ने झिझकते हुए उसकी ओर देखा। संगीता बोलती है कि ले खा ले, भूखा रहेगा तो और मुसीबत होगी। पप्पू ने थरथराते हाथों से थाली ली और बोला, दीदी आज आप न होती तो मैं जिंदा भी नहीं बचता, जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगा आपका। दोस्तों, सच कहे तो उस पल पप्पू की आंखों में पहली बार चोरी वाला डर नहीं बल्कि कृतज्ञता और अपनापन झलक रहा था। शाम होते होते गांव वालों का शक भी कम हो गया था। अब पप्पू को निकालने का समय आ चुका था। संगीता उसे पीछे वाले खेत की पगडंडी से बाहर भेजना चाहती थी, जहां कोई देख न सके, लेकिन जाते जाते पप्पू ठहर गया। उसने धीरे से कहा, आपसे एक बात कहूं, जिस रात मैं चोरी करने आया था मुझे डर था कि आप मुझे पकड़वा देंगी, पर आपने मुझे बचा लिया और मुझे सही रास्ता दिखाया।
आप जैसी औरतें ही इंसान की ज़िंदगी बदल सकती हैं। संगीता ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। बस अगर सच में मेरी इज्जत की कदर करता है तो आगे से कभी ऐसा काम मत करना। मेहनत कर, पसीना बहा, तभी तेरा भविष्य बनेगा। दोस्तों, उस पल दोनों की आंखों में एक अजीब सी नमी थी। पप्पू के दिल में एक सम्मान और कृतज्ञता की लहर उठी और संगीता के चेहरे पर पहली बार सुकून मुस्कान आई थी। दोस्तों, पप्पू ने संगीता के पैर छू लिए। संगीता ने उसे आशीर्वाद की तरह सिर पर हाथ रख दिया। तो रिश्ता किसी मोह माया या वासना का नहीं था, बल्कि विश्वास और एक अनकहे जुड़ाव का था। रात की अंधेरी गलियों से आया वो चोर अब नया इंसान बनकर गांव छोड़ रहा था, और संगीता जिसने डर और इज्जत के बीच फैसला लिया था, उसके दिल में भी हल्की सी मिठास थी, जैसे किसी ने उसकी ज़िंदगी को नया मायना दे दिया हो। इस तरह ये कहानी वहीं ख़त्म होती है जहां डर, भरोसा और हल्का सा रोमांस सब मिलकर इंसानियत की जीत की मिसाल बन जाते हैं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।